लेकिन यहाँ पर रविंद्र सिंह शौरान जो सवाल यहाँ पर विपक्ष उठा रहा है, आप उसको कितना वाजिब आज के प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से दिए गए संबोधन के आप उसके जो है कॉन्टेक्स्ट में समझ पा रहे हैं? और अगर यहाँ से इस मंच से अगर आरएसएस की तारीफ करते हैं तो उसके क्या मायने? जी नमस्कार और आजादी के इस पावन पर्व की सबको शुभकामनाएं। देखिए, ये आरएसएस की बात जो प्रधानमंत्री ने की, ये वाकई में एक नया डेवलपमेंट है और कई तरह की नई डिबेट को एक अंजाम देने वाली बात है। क्योंकि देखिए, अभी तक पीएम ने कभी आरएसएस की इस तरीके से तारीफ नहीं की, लेकिन एक साल में दो ऐसी घटनाएं हैं जब प्रधानमंत्री आरएसएस हेडक्वार्टर जाते हैं और आज प्रधानमंत्री आरएसएस का नाम लेकर इतनी ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं। तो ये जो हम लोग या मीडिया में जो चर्चा आमतौर पर चलती है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हैं, ये उन बातों की तरफ इशारा करते हुए दिख रही है और शायद अपने संबंधों को सुधार की तरफ ले जाने की ये आरएसएस को के साथ प्रधानमंत्री की या बीजेपी की कोशिश होगी। क्योंकि ये विवाद तो लगातार कई साल से चल रहा है कि इसी वजह से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नहीं चुने जा सके। अब इन बातों की तस्दीक तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन ये मसला तो मीडिया में खूब उछल रहा है, तो जाहिर है हो सकता है उसको सेटल करने के लिए आरएसएस की तारीफ की हो। और एक बड़ी बात देखिए क्या है पूजा जी, आज जो प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले संविधान के लिए कुर्बान होने वाले व्यक्ति थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस पार्टी जिस मामले को उठा रही है उस मामले को कहीं डिफ्यूज किया जाए और जो बात कांग्रेस कह रही है कि हमारा जो अधिकार है वोट का और संविधान पर किस तरह से बीजेपी चोट कर रही है या चुनाव आयोग और जो तमाम संवैधानिक इदारे हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, ये उसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने की कोशिश थी कि हम लोग तो शुरू से संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के लिए काम करते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात कही है कि यूएस ट्रेड डील की जो बात है, देखिए ट्रेड डील हम लोग अगर याद करें तो जब कानून आए थे कृषि के, जिसका बड़ा भारी विरोध हुआ था, उसके पहले भी इसी तरीके से नीति आयोग की तरफ से पहले प्रेजेंटेशन आती थी, पेपर पब्लिश होते थे और उसी तरह से प्रधानमंत्री ने भाषण भी दिए थे लाल किले से। और अब वही होता हुआ दिख रहा है कि जो भारत और अमेरिका के बीच यूएस ट्रेड डील होने वाली है उसमें किसानों को और मछुआरों को या पशुपालकों को कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए ताकि विरोध जो है वो कम से कम हो। देखिए, विरोध तो इसमें होने की संभावना है, ये सब जानते हैं कि यूएस कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की भारत को कोशिश कर रहा है कि हमारे साथी राजीव ने भी जो बात बोली कि हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर खोल दिया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने से जाहिर है भारत को बड़ा नुकसान है। तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री ने ये एक बार दोबारा कोशिश की है बताने की कि हम लोग ये हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे जो किसान हैं उनके हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन कितना कॉम्प्रोमाइज होगा कितना नहीं होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। पर इसके पहले नीति आयोग ने अपनी तरफ से एफर्ट शुरू कर दिए हैं पेपर प्रेजेंट करके। रमेश चंद जी ने अभी कुछ दिन पहले एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसमें बताया गया था कि यूएस के साथ अगर ये सेक्टर्स ओपन होते हैं उसका लाभ क्या होगा। तो मुझे लगता है ये उसी तरफ इशारा करने वाली बात थी। और एक और बात जो जीएसटी को लेकर के उन्होंने कही, तो ये बात है, जीएसटी का विरोध विपक्ष लगातार करता रहा। बाकी जो कारोबारी लोग थे, उन उद्योग जगत के लोगों ने भी उसका कई मुद्दों पर विरोध किया, लेकिन कम से कम सरकार ने पहली बार यह सहमति जताई कि उसमें खामियां हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार करेंगे। तो ये बात भी अच्छी है कि कम से कम उसको एक्सेप्ट किया गया। 8 साल से अभी कभी एक्सेप्टेंस हुआ नहीं था कि हम लोगों में उसको सुधार करने की जरूरत है। और एक आखिरी बात जो डेमोग्राफी की इन्होंने बात की है, ये डेमोग्राफी की जो बात है, ये भी बिहार के बाद बंगाल और आसाम का जो चुनाव है ये सीधे तौर पर उससे जुड़ के देख सकते हैं कि जो डेमोग्राफी का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है वो इन्हीं इलाकों में होता है कि बांग्लादेश या रोहिंग्या मुसलमान वहां पर आए हैं और उस वजह से वो हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा जमा के बैठे। लेकिन सरकार 11 साल आने के बाद भी इस पर श्वेत पत्र अभी तक नहीं लेके आई है कि कितने विदेशियों को हमने बाहर फेंक दिया, कितने विदेशियों को हम लोगों ने उन कंट्रीज में वापस भेज दिया। आज भी सवाल वही खड़े होते हैं कि बाहर से लोग आते हैं, ये बीजेपी विपक्ष में जब थी तब भी कहती थी। और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल, ये तमाम वो सवाल है जिसको लेकर आज दिन भर चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेरोक टोक में आज जुड़ने के लिए।